Hello students, today we will start with chapter Flying Together. Now, what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स कहते हैं कि टाइम पे करिए. Get up in the morning, do the homework, pack your school bags. Like many instructions our teachers and parents give to us, but sometimes we don't follow them. Then what happened you didn't do as they asked you to do? कि क्या होता है जब हम उनकी बातें नहीं सुनते. Now children, this lesson is related to this कि जब आप बड़ों की बातें नहीं सुनते हैं, what type of problems do we face in our life? Now, deep in the forest stood a very tall tree. Deep in the forest मतलब घने जंगलों में अंदर को एक बहुत ही टॉल ट्री था. इट्स लीफी ब्रांचेस मतलब पत्तेदार, भारी पत्तेदार ब्रांचेस जो थी स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. और वो इट्स स्प्रेड मतलब फैली हुई थी, और इतनी फैली हुई थी कि ऐसे लगता था वो पेड़ की स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह है. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लोक. फ्लोक इज़ अ कलेक्टिव नाउन. फ्लोक किसके लिए यूज़ होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स या बर्ड्स के लिए यूज़ होता है. तो फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज मतलब हंसों का एक बहुत बड़ा झुंड जो है उस ट्री पे रहता था. उस ट्री पे उन्होंने अपना घर बना रखा था. दे फेल्ट सेफ देयर, और वो वहाँ सब सेफ रहते थे उस घने पेड़ पे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, और उनमें से एक जो गीज था, हंस था, वो बहुत ही बुद्धिमान था. ओल्ड भी था और बुद्धिमान भी था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. एक दिन उसने क्या नोटिस किया? वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या नोटिस किया कि एक स्मॉल क्रीपर. अब क्रीपर क्या होता है कि एक प्लांट दैट ग्रोज अलोंग अ ट्री. एक प्लांट जो ट्री के अलोंग ग्रो होता है. जैसे अब आप कि कोई भी बेल होती है पेड़ के धीरे धीरे चारों तरफ लिपट के ऊपर तक चली जाती है. नो, ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. और स्पोक मतलब उसने बोला दूसरे बर्ड्स को अबाउट इट, इसके बारे में. डू यू सी दैट क्रीपर, कि क्या तुम लोगों ने ये क्रीपर देखा है? ही सेड टू देम. ही मतलब वाइज ओल्ड बर्ड ने उन सब से, देम मतलब बाकी बर्ड से कहा. लेट अस डिस्ट्रॉय इट. डिस्ट्रॉय इट मतलब डैमेज कर दें, इसे ख़त्म कर दें, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो दूसरे बर्ड्स क्या कहते हैं? वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, कि हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें, क्यों करना चाहिए. आज द गीज इन सरप्राइज. सरप्राइज मतलब हैरानी से बाकी के गीज ने उससे पूछा. किससे पूछा? वाइज ओल्ड गीज से पूछा. इट इज़ सो स्मॉल, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम क्यों इसे डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है. इट इज़ सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू. ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? हार्म मीन्स नुकसान पहुंचा सकता है. माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या रिप्लाई किया? माई फ्रेंड्स, दैट लिटल क्रीपर, कि ये जो तुम्हें आज छोटा सा लिटल क्रीपर दिख रहा है, छोटा सा, लिटल मतलब छोटा सा क्रीपर दिख रहा है, विल सून ग्रो. सून मतलब जल्दी ही ग्रो कर जाएगा. एज इट क्रिप्स अप. क्रिप्स अप मतलब जैसे जैसे ये क्रीपर जो है ऊपर को आता जाएगा. क्रिप दिस ट्री, अब ट्री पे ऊपर तक आ जाएगा. इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और जैसे जैसे ये ऊपर तक आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये थिक और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. वट ऑफ दैट आज द गीज. गीज ने पूछा तो क्या हुआ इससे? अदर गीज ने जो उससे पूछा, वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, कि ये एक क्रीपर हमें हार्म क्या पहुंचा सकता है? अगर वो ऊपर तक आ भी गया तो हमें क्या हार्म पहुंचाएगा? बाकी के बर्ड्स ने पूछा. डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड. रिप्लाइड मतलब जवाब देना. जवाब दिया वाइज बर्ड ने कि डोंट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, कि इस क्रीपर की हेल्प से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, कि इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन. समवन मतलब किसी के लिए ये पॉसिबल हो सकता है कि वो इस क्रीपर की हेल्प से ऊपर ट्री तक चढ़ जाए. क्लाइंब मतलब चढ़ जाए. अ हंटर कैन कम. हंटर मीन्स शिकारी, कि कोई भी शिकारी आ सकता है. कैन कम अप मतलब ऊपर आ सकता है इस ट्री तक. एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है.
लाइक आप यहाँ देख रहे हैं ये घना पेड़ है और ये जो है गीज़ यहाँ पे रह रहे हैं और ये एक छोटा सा क्रीपर जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे बढ़ना। नाउ नेक्स्ट, वेल देयर इज़ नो हरी, कि देयर इज़ नो हरी, तो बाकी के बर्ड्स कहते हैं ठीक है इसमें जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। दे रिप्लाइड द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, कि ये क्रीपर अभी बहुत छोटा है, एंड इट विड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, और इसको अभी से काटना जो है, डिस्ट्रॉय करना बहुत ही अ मैटर ऑफ सोरो है। पिटी मीन्स मैटर ऑफ सोरो है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, ओल्ड बर्ड ने फिर से उन्हें एडवाइस किया बाकी के गीज़ को कि डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ यंग, स्टिल यंग, कि अभी ये बहुत छोटा है, यंग है, इसलिए इसे अभी डिस्ट्रॉय कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, जिसको आप इजीली अभी काट सकते हो, तोड़ सकते हो, कि अभी ये टेंडर है मतलब सॉफ्ट है, एंड यू कैन कट इट इजीली, और आप इसे इजीली कट कर सकते हो। लेटर, लेटर मतलब बाद में, बाद में इट विल बिकम हार्ड, कि बाद में ये बहुत हार्ड हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप इसे, इस क्रीपर को मीन्स इस क्रीपर को आप नहीं काट पाओगे। ओल्ड बर्ड ने उन्हें क्या एडवाइस किया कि अभी काट दो, सॉफ्ट है, नहीं तो बाद में काटना मुश्किल हो जाएगा। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, बट बर्ड्स ने इस चीज़ की कोई मतलब केयर नहीं की और बस ये जवाब दे के चलते बने कि वी विल सी, देख लेंगे कोई बात नहीं। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया क्रीपर को, और क्रीपर जो है बढ़ता गया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और धीरे धीरे वो ओल्ड बर्ड की जो एडवाइस दी थी, एडवाइस मतलब सलाह, सलाह जो दी थी वो भूलते गए। फॉरगॉट मीन्स भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, ग्रू मतलब ग्रो का सेकेंड फॉर्म है। एज द क्रीपर ग्रू, ग्रू जैसे बढ़ता गया, इट बिगेन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, विंडिंग मतलब रैपिंग क्लोजली अराउंड समथिंग, कि घुमावदार होके उसको ट्री को लपेटते लपेटते वो ऊपर तक आ गया। लाइक यू कैन सी हेयर कि छोटा सा जैसे क्रीपर था और ये घूमते घूमते ऐसे चढ़ते चढ़ते ट्री के चारों तरफ तक आप देख सकते हैं ये ऊपर तक चला गया, और ये अब थिक भी हो गया है, स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। नाउ स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, कि स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर वो होता गया, अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और वो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि उसको देख के ऐसे लगता था एक थिक रोप यानी मोटी रस्सी है, बन गई है ये। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, कि वन मॉर्निंग जब सभी गीज जो है इन सर्च ऑफ फूड इधर उधर गए हुए थे, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक हंटर शिकारी जो है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट मीन्स जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, और उस पेड़ को देख के कहता है कि अच्छा तो यहाँ रहते हैं ये सारे गीज। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ऐसा कहा, ओके यहाँ पे रहते हैं ये गीज। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वो वापस आएंगे शाम को, आई शैल कैच देम, कि मैं उन्हें कैच मतलब पकड़ लूँगा। कि द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, क्लाइम्ड अप मतलब क्लाइम अप मतलब ऊपर, तो क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ गया ट्री पे, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, क्योंकि क्रीपर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था अब, तो उस क्रीपर की हेल्प से जो है एज अ लैडर, सीढ़ी बना के वो उसके ऊपर चढ़ गया। ही गोट टू द टॉप, और वो बिल्कुल टॉप पे चढ़ गया, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि शिकारी जो है ऊपर तक चढ़ रहा है क्रीपर की हेल्प से। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड द नेट देयर, और उसने वहाँ पे जाल बिछा दिया। नेट देख रहे हैं हमने यहाँ पे, उसने जाल बिछा दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम्ड डाउन मतलब नीचे आ गया। देखो क्लाइम्ड अप मतलब ऊपर चढ़ना, क्लाइम्ड डाउन मीन्स नीचे उतरना। देन ही क्लाइम्ड डाउन, तब वो नीचे उतर गया। एंड वेंट अवे, वेंट अवे मतलब और फिर चला गया, नेट बिछा के वो चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम, इन द इवनिंग जब शाम को जो है सभी गीज वापस आए, रिटर्न मतलब केम बैक, कि वापस घर आए, अपने घर मतलब अपने पेड़ पे वापस आए। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन्होंने नेट की तरफ यानी जो जाल बिछा रखा था उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, और जैसे ही वो उड़ते हुए ट्री के अंदर घुसे, दे वर ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब कॉट मतलब वो फंस गए, ट्रैप मतलब फंस गए, और उस जाल में वो फंस गए।
दे स्ट्रगल्ड हार्ड, स्ट्रगल्ड मतलब ट्राइड हार्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत स्ट्रगल किया, हार्ड मतलब बहुत ज़ोरों से स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, टू गेट आउट, गेट आउट मतलब कम आउट ऑफ द नेट, कि वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया कि वो नेट से बाहर आ रहे, बट कुड नॉट, बट वो बाहर नहीं आ पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, अब से जो है सारे गीज कर चिल्लाने लगे कि हेल्प हेल्प, हमारी हेल्प करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, कि हंटर के नेट में, शिकारी के जाल में हम फंस गए हैं। ओ व्हाट शेल वी डू, कि अब हम क्या करें। देखिए ये सारे फंस गए हैं। डोंट मेक अ फस नाउ, फस मीन्स बकवास, कि सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, अब वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या कहा कि अब बकवास मत करो। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत पहले ही मैंने तुम लोगों को कहा था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, और तुम लोगों ने नहीं किया। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो हैपेंड मतलब देखो क्या हो गया है अब। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम, कि टुमारो मॉर्निंग जो है कल सुबह हंटर आएगा, एंड विल कम बैक एंड किल अस ऑल, और सुबह आके हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, कि हम सब फुलिश थे, मूर्ख थे। अब बाकी सब बर्ड्स क्या कहते हैं कि हम सब तो मूर्ख थे, और सब बर्ड्स जो है रोने लगे। वी आर सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, अब हमें बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ का कि वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। अब सारे ओल्ड बर्ड्स को सॉरी बोल रहे थे और फील कर रहे थे कि हमने उनकी बात टाइम पे नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, और कहते हैं कि बताइए अब हम क्या करें, और ओल्ड बर्ड से अब पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए हमें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, और वाइज बर्ड ने कहा अब ध्यान से सुनो मेरी बात, लिसन केयरफुली। व्हेन द हंटर कम्स यू, जब हंटर आएगा तो यू मस्ट ऑल प्रिटेंड, कि प्रिटेंड मतलब ऐसा शो करना है, शो फॉल्सली ऐसा शो करना है, मतलब कि टू बी डेड, कि आप सब मर गए हो। यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, कि ऐसा प्रिटेंड करना है कि ऐसा झूठा ही शो करना है अपने आप को कि हम मर गए हैं। जस्ट लाई स्टिल, और जैसे मरने के बाद हम एकदम स्टिल लाई कर जाते हैं, बिल्कुल हिल डुल नहीं सकते हैं मरने के बाद कोई भी बॉडी, तो ऐसे ही स्टिल लाई करना है। स्टिल मतलब स्टेबल या स्टेगनेट, जो हिलता डुलता नहीं है, एकदम मतलब स्थिर रहता है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और हंटर को जो है डेड बर्ड्स नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो क्या करेगा, हम सबको ग्राउंड पे फेंक देगा। थ्रो मतलब फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, और फिर वो इजीली जो है मतलब क्लाइंब डाउन मतलब नीचे आ जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, और फिर वो नीचे आके क्या करेगा, डेड बर्ड्स को कलेक्ट करेगा, एंड टेक दैम होम, और फिर वो उनको घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन मतलब नीचे जब गिरा देगा, फेंक देगा लास्ट बर्ड को। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, वी मस्ट क्विकली मतलब जब वो लास्ट बर्ड को फेंक देगा और सारे बर्ड हम नीचे गिरे होंगे, तो हमें क्विकली गेट अप मतलब उड़ जाना है, एंड फ्लाई अवे और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग, अब क्या होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, द हंटर केम टू द ट्री, हंटर ट्री के पास आता है, एंड क्लाइंब्ड अप मतलब ऊपर चढ़ता है ट्री के ऊपर। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और वो देखता है कि नेट में गीज जो है वो फंसे हुए हैं। दे आर ऑल डेड, वो क्या कहता है, मन में सोचता है कि दे आर ऑल डेड। ही मटर टू हिमसेल्फ, मतलब खुद से ही बात करना, फुसफुसाना, जैसे अपने आप से ही जब हम बात करते हैं तो वी आर मटरिंग, मतलब ही मटर टू हिमसेल्फ। ही थ्रू देम, और उसने उनको थ्रू देम मतलब फेंका, आउट ऑफ द नेट मतलब नेट से बाहर फेंका, वन बाय वन मतलब एक एक करके, मीन्स एक एक करके उसने सभी को नेट से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। द बर्ड्स ले स्टिल, बर्ड्स जो है ले स्टिल, और वो नीचे गिरते ही ऐसे पड़े रहे जैसे सच में ही डेड हो। अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन अवे, और कब तक ऐसे ही पड़े रहे, अनटिल मतलब और तब तक ऐसे पड़े रहे जब तक कि लास्ट गीज को जो है नीचे नहीं फेंका गया। देन ऑल एट वंस,
ऑल एट वंस मतलब तब सभी एकदम, एट वंस मतलब एकदम, दे गॉट अप वो उठ गए, फ्लैप देयर विंग्स अपने विंग्स को मूव किया यानी फड़फड़ाने लगे उनके विंग्स पंख, एंड फ्लू अवे और सब उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज कि हंटर को बड़ा सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ कि मैंने तो सोचा था सब मर गए हैं तो अब ये सभी उड़ गए हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गेज अवे और उसने देखा कि ऊपर बैठे बैठे ट्री पे कि सभी जो है वो गेज उड़ गए हैं। नाउ देयर इज़ अ मोरल इन द स्टोरी कि हमें अपने पेरेंट्स की जो भी बातें वो कहते हैं कि हमें टाइम से उठो, टाइम से पढ़ो, टाइम से खाना खाओ, टाइम से अपना होमवर्क करो, ये सब बातें सुननी चाहिए। अदरवाइज इन द लाइफ वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है पर तब फिर हम कुछ नहीं कर पाते समटाइम्स। सो लिसन योर टीचर्स एंड पेरेंट्स केयरफुली and follow the instructions given by them. Thank you.